हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बीपीएससी टीआरटी 4.0 के लिए जो नोट्स 3 है वो सिविक्स का है, इक्वालिटी, वो लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी नोट्स शेयर कर रही हूँ उसके जस्ट आफ्टर मैं आप लोगों को एमसीक्यू डाल दूंगी। तो नोट्स पढ़ने के बाद जब आप एमसीक्यू करते हो ना तो चीज़ें बहुत जल्दी रिकमेंडेड होती जाती है, मतलब याद होती जाती है, ठीक है, रिकॉग्नाइज होती है, सॉरी। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। नोट्स मेरा बहुत पहले का है, मैं खुद नोट्स पढ़ के एमसीक्यू लगा रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, इससे मेरा खुद का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं समानता के बारे में। हम पढ़े थे सिविक्स में, तो उसके बारे में। प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू कामकाज नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरी, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान हो, दुकान हो, बाजार आदि सम्मिलित हो। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उनमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। शासन के संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। फिर बोला सतत विकास लक्ष्य 2 हमारा है भुखमरी समाप्त करना। भारत में ऐसे अनेक कानून बनाए गए जो व्यक्ति के समान व्यवहार गुप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम लागू की है। ये योजनाएं उन लोगों के लिए चलाई गई है जिनको अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था था। यह योजना सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा, यह योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। 2001 में सभी राज्यों में इसे प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आज भी देश में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों का स्टोरी उसमें दिया गया था, तो वही हम नोट डाउन कर लिए। असमानता का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, मैंने आपको बताया संयुक्त राज्य अमेरिका का कहानी, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को किसी चीज़ का अधिकार नहीं था। हर अधिकार से उन्हें वंचित रखा जाता था, उनको दबाव में रखा जाता था। क्यों? क्योंकि उनका रंग काला था। उस समय काले रंग के लिए अश्वेत शब्द का प्रयोग किया जाता था। उनके पूर्वज क्या थे? गुलाम थे और वे अफ्रीका से लाए गए थे। आज भी उनके पूर्वज अपने आप को असमान बताते हैं। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। कब आंदोलन हुआ था? 1950 में। रोजा पार्क्स नाम की एक लेडी थी, याद रखिएगा। 1913 से 2005 तक एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को जब वह दिन भर काम करके थकी हारी अपने घर जा रही थी बस से, तो वो अपनी सीट गोरे व्यक्ति को देने से उसने मना कर दिया। उस दिन उसके इनकार ने अफ्रीकी अमेरिकी जनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल खोले जाएंगे और सभी को 1964 में ये जो था अधिनियम, उसमें निषेध किया गया उसमें, और अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए स्कूल भी खोले गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 15। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थान पर प्रवेश पूर्णतः या भाग्यतः राज्य निधि से पोषित या साधारणतः जनता के प्रयोग के लिए समर्पित हुआ। तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों का प्रयोग किया। सार्वभौम वयस्क मताधिकार यह लोकतंत्र समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है किसी भी वयस्क 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा, इसका तात्पर्य क्या है? अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझना। संविधान यह वह दस्तावेज है जिसमें किसी देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया। नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ किया गया था। थैंक यू। अगर नोट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड जस्ट इस नोट्स के बाद मैं एमसीक्यू अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।